हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने यहाँ पे अपना ये कंप्लीट एक हाउस का मॉडल क्रिएट किया था, इसकी यहाँ पे जो एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग है, यानी कुछ एक्सटीरियर जो भी आपके फैसाड्स वगैरह होंगे उनको यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में क्रिएट करेंगे, जिससे कि जो हमारा यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन है और साइड एलिवेशन है वो थोड़ा सा और यहाँ पे अच्छा लगे देखने में। ओके, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा रहेगा और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन टाइप का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं भी सोचूंगा कि किस तरह से क्या चीज़ें डिज़ाइन करनी है, कुछ चीज़ें चेक करूँगा, फिर कुछ चीज़ें हटाऊँगा भी, और जो चीज़ सही लगेगी वो चीज़ हम यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे। क्योंकि ऐसा मेरे अभी माइंड में कुछ कंसेप्ट्स हैं कि मैं कैसे कैसे क्रिएट करूँगा, बट अगर वो समझ में नहीं आएगा तो उसमें मैं चेंजेस भी परफॉर्म करूँगा। आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने सेशन को। सबसे पहले जो यहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं, डेट इज़ आवर हेडरूम। यहाँ पे जितना भी ये कंप्लीट हेडरूम का पार्ट है, पहले तो हम यहाँ पे इसको फाइनलाइज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ये वाला पार्ट है, दिस इज़ योर एंट्रेंस पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो एंट्रेंस की हाइट है, अगर मैं साउथ एलिवेशन पे आके देखूँ, दिस इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 फीट। एंट्रेंस के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे 7 फीट या 8 फीट जगह है तब भी हमारे लिए यहाँ पे सफिशियंट रहती है। अगर मैं यहाँ पे ये बीम का और ड्रॉप देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे इसी पे काम करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इस बीम को भी मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पे मैं अलग से एक बीम क्रिएट करूँगा और वो थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप में रहेगा। ओके, अगेन सेलेक्ट दिस बीम ऑल्सो एंड वी आर गोइंग टू डिलीट दिस ऑल्सो। देन यहाँ पे मैं सिंपली जाऊँगा आर्किटेक्चर पे, देन गो टू कंपोनेंट, देन गो टू मॉडल इन प्लेस, देन यहाँ से हम केस वर्क, देन सिंपली ओके। ओके पे जाने के बाद सिंपली अगेन ओके, देन यहाँ से स्वीप हम पिक करते हैं, देन यहाँ से हम सिंपली पिक पाथ, सेलेक्ट दिस पाथ एंड सेलेक्ट दिस पाथ, एंड यहाँ से इस पाथ को मैं सेलेक्ट करके बैक साइड में यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करूँगा। ओके, यहाँ पे कुछ एंड तक कि जो हमारा सिंपली अगर मैं राइट व्यू लगा लूँ तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉपरली सेट हो जाएगा। यस, यहाँ पे इस पॉइंट तक मैं इसको एंड करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं लेफ़्ट व्यू लगा लेता हूँ। लेफ़्ट व्यू लगाने के बाद सिंपली फिनिश। फिनिश में आने के बाद अगर मैं यहाँ पे सिंपली, अगर मैंने यहाँ पे भी स्वीप नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे स्वीप करूँगा कुछ डिज़ाइंस चेंज होंगी। पिक पाथ, और इस पाथ को मैं भी डिलीट कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ इसी पाथ पे काम करूँगा। ओके, फिनिश, देन सेलेक्ट प्रोफाइल एंड एडिट प्रोफाइल। हमारी जो बीम है एक तरीके से यहाँ पे है, राइट। यहाँ से मैं ड्रॉप लेता हूँ, जो हमारा ड्रॉप रहेगा डेट इज़ 12 इंचेस, यानी कि 6 इंचेस ऊपर तो 6 इंचेस और, बट यहाँ पे मैं ड्रॉप को बढ़ा रहा हूँ, डेट इज़ 1 फीट एंड 6 इंचेस, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से मैं कुछ अब डिज़ाइंस क्रिएट करूँगा। 2 इंच बाहर की तरफ मैंने एक्सट्रूड किया है इसको, और यहाँ पे मैं या तो और इसको यहाँ तक एक्सट्रूड करता हूँ, लेट्स से फ्रॉम दिस पॉइंट टू समथिंग लाइक 2 फीट एंड 6 इंचेस, और यहाँ तक है 2 इंचेस या फिर 3 इंचेस, अगेन 1 इंचेस कट, 3 इंचेस, एंड यहाँ से इस पार्ट को मैं सेलेक्ट करके कॉपी समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ से मैं ट्रिम लेता हूँ, सेलेक्ट दिस पार्ट एंड डिलीट दिस। ओके, ये पार्ट हो गया हमारे पास यहाँ पे डन। क्लिक ऑन फिनिश, चेक आउट द 3D व्यू। इस तरह से हमारे पास ये फ्रंट का एक व्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ओके, देन यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगा लेता हूँ। फ्रंट व्यू लगाने के बाद सेम यही जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हमारी यहाँ भी हम क्रिएट करेंगे। फॉर दिस अगेन गो टू क्रिएट, यहाँ पे एक्सट्रूजन ही मैं ले लेता हूँ, सेट पिक अ प्लेन, ओके, और इस प्लेन को मैं सेलेक्ट करता हूँ सिंपली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। देन यहाँ से मैं 3/4 इंचेस डाउन, 3/4 इंचेस अंदर, फिर इस तरह से यहाँ पे कुछ अगेन मैं अपना जो स्केच है वो क्रिएट कर लूँगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर। क्लिक ऑन फिनिश, और यहाँ पे ये जो पार्ट है आई विल एक्सट्रूड दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो पार्ट है दिस स्वीप,
इसको मैं एडिट प्रोफाइल करूँगा क्योंकि हमारी जो यहाँ पे बीम है ये इस वाले पोर्शन पे रेस्ट कर रही है। सो ये पार्ट हमारा सिर्फ यहाँ तक रहेगा। ओके, एंड ये वाला जो एक्सट्रूजन है इसको मैं आगे की तरफ लाऊंगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पे ये जो एक्सट्रूजन आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो हमने स्वीप क्रिएट किया, तो ये क्या होगा, ये जो प्रोफाइल है ये आगे तक यहाँ पे मैं कट करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली यहाँ से मैं अगेन फ्रंट व्यू लगा लेता हूँ, देन यहाँ से क्रिएट वॉइड एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन। ओके, और इस प्लेन को मैं सेट कर लेता हूँ। देन यहाँ से मैं वायर फ्रेम लगा लूँगा और यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से अपने बॉक्सेस क्रिएट कर लूँगा अपने वॉइड एक्सट्रूजन के। ओके, अगेन यहाँ से मैं रियलिस्टिक व्यू और यहाँ से मैं सिंपली इसको फिनिश और यहाँ से इसको मैं बैक साइड तक इस तरह से कट कर दूँगा। ओके, सो लेट मी सी कि अगर ये क्या कॉलम पे भी कट होगा। नो, इट विल नॉट कट द कॉलम। सो अगर कॉलम को कट नहीं कर रहा है, सो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, वी विल डू नथिंग, हम यहाँ पे भी सिंपली आगे जो कुछ मटेरियल का पार्ट है उसको यहाँ पे हम प्रॉपरली सेट करेंगे। ओके, सो सिंपली फिनिश दिस पार्ट एंड यहाँ से मैं इस बीम को भी मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा। सेलेक्ट दिस पार्ट, फ्रंट व्यू लगाएंगे एंड वी आर गोइंग टू कॉपी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। थोड़ा सा गलत हो गया, अगेन यहाँ से मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, कुछ इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये मोल्डिंग यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो तो, नहीं तो हम यहाँ पे और डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। वी आर गोइंग टू डिलीट दिस पार्ट एंड यहाँ से अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इस वॉल को मैं अलाइन करूँगा एंड देन यहाँ से मैं अगेन गो टू अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में इसको और इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, राइट। देन अगेन सेलेक्ट दिस पार्ट एंड यहाँ से ये टेरेस या फिर कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट या फिर नो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली यहाँ से टेरेस बेस कॉन्स्टेंट फर्स्ट फ्लोर में इसको सेलेक्ट कर लूँगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, अभी साइड साइड में भी यहाँ पे वॉल बना लेंगे, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं सिंपली फ्रंट व्यू आता हूँ। फ्रंट व्यू आने के बाद सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ यहाँ से मैं एडिट प्रोफाइल एंड यहाँ पे मैं एक लार्ज ओपनिंग इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कटआउट पैटर्न्स हैं वो मैं यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ। सो देखते हैं कैसा यहाँ पे लुक आता है। सो गो टू फर्स्ट फ्लोर एंड यहाँ से आर्किटेक्चर कंपोनेंट, देन यहाँ से प्लेस अ कंपोनेंट, गो टू लोड फैमिली। अब हमने यहाँ पे अलग से फैमिली क्रिएट की है और या फिर हमने डाउनलोड की है, क्रिएट भी करते हैं, आई थिंक ये हमने डाउनलोड की, हाँ ये हमने डाउनलोड की थी। सो अगर ये फाइल भी आप चाहते हो, सो ये फाइल भी मैं प्रोजेक्ट फाइल्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वो फाइल आप कंप्लीटली बाय कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है आपको। ओके, सो सेलेक्ट दिस पार्ट, सिंपली ओपन एंड ये आपका 2017 वर्जन की फाइल है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो आपका 2017 है, उसके हायर वर्जन पे ही ओपन होगी। तो वी आर गोइंग टू दिस, सिंपली प्लेस दिस पार्ट हियर एंड लेट अस चेक आउट द 3D व्यू। सो इस तरह से आपकी डिज़ाइन आ रही है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको मूव करूँगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से दिस पॉइंट। अब मैं यहाँ पे अपने एक्सट्रूजन को ज़रा प्रॉपरली जो क्रिएट नहीं किया है इसको मैं क्रिएट करूँगा। सो सिंपली सेलेक्ट दिस एंड यहाँ से इसकी डायमेंशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सेलेक्ट दिस एंड इट विल बी 6 inches and same 6 inches. Finish, select this part, move from here to here. Will it work? Not exactly, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है अभी भी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ ये जो हमने यहाँ पे प्रोफाइल बनाई अभी, इसको मैं और कम कर लूँगा, लेट अस से 3 inches एंड अगेन मैं इसको मूव करूँगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो अभी ये ठीक है ना। अगर मैं और इसको मूव करना चाहूँ फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो इट इज़ नाउ ओके। अब मैं अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करके फिनिश करके सेट कर दूँगा। ओके, सेलेक्ट दिस पार्ट अगेन, एडिट प्रोफाइल एंड यहाँ पे ये जो प्रोफाइल है इसको मैं इस पार्ट तक ले आऊँगा, समथिंग अप टू हेयर
एंड इधर की हमारी प्रोफाइल सेट है ऑलरेडी। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया हमारे पास कंप्लीटली डन। ओके, सो सेलेक्ट दिस पार्ट अगेन। एंड अब यहाँ पे ऊपर नहीं लिख सकते क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्टोरी हाइट है वो कम रखी है, और यहाँ पे इसकी मैं हाइट को चेंज नहीं कर सकता, या फिर इसकी मैं फैमिली को एडिट करूँ। सो इसको एडिट करने का सिंपली कोई सच मतलब नहीं है। तो यहाँ से मैं अलग से एक प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। सेलेक्ट दिस, एडिट प्रोफाइल, और यहाँ से फ्रंट व्यू में लगाऊंगा, और यहाँ पे इस प्रोफाइल को अप टू दिस पॉइंट, क्लिक ऑन फिनिश। सो ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्क क्रिएट किया। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे लेट अस से कुछ और वर्क करते हैं। चलिए अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, और यहाँ से लेट अस डू वन थिंग इज, मैं आता हूँ यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे आने के बाद देन यहाँ से वॉल, एंड यहाँ से मैं सिंपली अपनी 4.5 इंचेस वॉल को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड दिस वॉल विल राइज टू ग्राउंड लेवल टू हेड रूम। अलाइन दिस पार्ट फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस, ये हमारी ज्वाइन हो जाएगी समथिंग लाइक दिस, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर AL फॉर अलाइन, इस अलाइनमेंट में इसको अलाइन कर दूँ, और इसके अलाइनमेंट में इसको अलाइन कर दूँ, और फिर ये जो हमारे पास स्लैब है, अलाइन दिस पार्ट टू दिस, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। ओके, ठीक है, इट इज़ ओके नाउ। सो यहाँ से मैं एडिट बाउंड्री इस वाली फ्लोर को, और यहाँ से ऑफसेट, और यहाँ से 1.5 फिट कॉपी पे अनटिक, और यहाँ से इसको मैं इस तरह से ऑफसेट कर दूंगा समथिंग लाइक दिस। अभी जो 4.5 इंच की वॉल है इसको मैं 12 इंच थिक कर दूंगा, या फिर 9 इंचेस रखते हैं, 9 इंचेस थिक। सो हैव वी क्रिएटेड 9 इंचेस वॉल? यस, नो, नो नहीं क्रिएट किया है। सो गो टू एडिट टाइप, देन डुप्लीकेट, एंड यहाँ से मैं 9 इंचेस, ओके, गो टू स्ट्रक्चर, एडिट थिकनेस 9 इंचेस, ओके एंड ओके। सो ये हमारी वॉल 9 इंचेस की आ गई। सिमिलरली यहाँ पे जो स्लैब है इसको भी मैं 12 इंचेस का यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं, दीज आर द 4 कॉलम्स, अटैच टॉप बेस, इससे मैं अटैच कर दूंगा। द स्ट्रक्चरल कॉलम्स आर अटैच टू नॉन स्ट्रक्चरल टारगेट, नॉट अ इशू। ये हो गया हमारे पास सिंपली इतना पार्ट। फ्रंट व्यू, सो कुछ इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू अभी देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे ये जो पार्ट एक तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है, जो टू एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस पार्ट, एडिट स्वीप, पिक पाथ, और ये पार्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश एंड अगेन फिनिश। ये पार्ट यहाँ पे इस तरह से हो गया। ओके, देन इट इज़ ओके, यस इट इज़ ओके, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, सेलेक्ट दिस पार्ट, और ये जो अलाइनमेंट है इसका यहाँ से यहाँ तक रहेगा, नहीं तो ओवरलैपिंग आ रही है, सो ओवरलैपिंग मुझे नहीं करनी है। ठीक है, इट इज़ ओके। देन दिस पार्ट, यहाँ पे अगर मैं एक इस तरह से जैसे यहाँ पे जाली क्रिएट की है वैसे यहाँ भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सो गो टू सिंपली फर्स्ट फ्लोर and select this, create similar, and we want to create this similar profile here. अब प्रोफाइल तो ठीक है, बट अगर मैं सेलेक्ट करके, कैन वी चेंज द लेंथ विड्थ? नो, वी कांट चेंज द लेंथ विड्थ। सो राइट व्यू अगेन, मूव दिस पार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके पास ये वर्क आ जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी बच रही है। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट, एक तरीके से कम हो जाएगा ये। वैसे तो सही आ रहा था। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट दिस एंड वी विल शिफ्ट दिस पार्ट, बट हमारे पास यहाँ पे ममटी की हाइट कम है, सो ये जाली तो मैं नहीं क्रिएट कर सकता, मुझे अलग से इसके फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, या तो अगर मैं करना चाहूँ तो। सो नो, select and delete this. Then next what we are going to do is, ये आपका बीम पे अटैच हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे सही आ रहा है इतना भी।
और इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। एंड ये हमारा यहाँ पे वॉल है। ओके फाइन, इट इज़ ओके। सो वॉल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो बीच में ये थिकनेस है इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। सो सेलेक्ट दिस, डिलीट, ट्रिम एंड ट्रिम दिस आउट। एंड यहाँ से हम सिंपली एक लाइन क्रिएट करेंगे एंड फिनिश एंड सेलेक्ट दिस पार्ट, मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम, ये हमारा एक्सट्रूजन क्यों नीचे शिफ्ट हो गया, तो इसको मैं चलो ऊपर मूव कराते हैं। मूव दिस पॉइंट टू समथिंग लाइक दिस, मूव दिस पॉइंट टू दिस। ओके चलो, एक्चुअली कॉपी किया था, हो सकता है उसमें कहीं मूव वगैरह हो गया हो, चलो नॉट अ इशू। देन नेक्स्ट यहाँ पे साइड की जो विंडोज़ हैं एंड ये साइड की जो विंडोज़ हैं इनको यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सो आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ सनशेड समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे बॉक्स इस तरह से आ जाएगा आपका। सो लेट अस सी कैसा लगता है। तो यहाँ से मैं राइट व्यू लगाता हूँ, देन यहाँ से आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क अगेन, ओके, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन। ओके, इस प्लेन को मैं सेट कर लेता हूँ एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द एक्सट्रूजन विल बी 4 इंचेस। और यहाँ से मैं बॉक्स की जो थिकनेस है वो थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगा, डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 4 फीट फ्रॉम हेयर। देन यहाँ पे मैं इसके अलाइनमेंट में आ जाता हूँ एंड सेम मैं यहाँ से भी समथिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ से मैं लाइन टूल लूँगा अगेन एंड यहाँ से आप ऑफसेट, नहीं ऑफसेट की ज़रूरत नहीं है, या ले लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 4 इंचेस ले लो आप एंड कॉपी पे टिक, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ से ट्रिम, इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, इसको भी यहाँ पे मैं ट्रिम कर दूंगा, और ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा। ओके, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। ये इतना पार्ट आ गया हमारे पास। देन अगर मैं इसको अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको अलाइन कर दूँ, सो विल इट लुक ओके? नो, सेलेक्ट दिस एंड इसका एक्सट्रूजन एंड 1.5 फीट, या फिर अलाइन, और मैं इस विंडो के अलाइनमेंट में बस इस तरह से इसको सेट करता हूँ। ठीक है, देन यहाँ से मैं फ्रंट व्यू लगाऊंगा, फ्रंट व्यू लगाने के बाद क्रिएट, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन। ओके, इस प्लेन को सेट करते हैं एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट दिस, कॉपी फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड क्लिक ऑन फिनिश। एंड ये भी हमारा 1.5 फीट यहाँ पे इस तरह से एक्सट्रूडेड रहेगा। आई थिंक इट इज़ ओके। ठीक है, चलिए फिनिश मॉडल, फिनिश दिस, एंड ये पार्ट हो गया। बाकी यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा, यहाँ पे मटेरियल की कुछ फिलिंग करेंगे अलग से, सो इट विल लुक मच बेटर। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये साइड्स की विंडो है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सो इन दिस पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे सोच रहा था मैं ये वाली जो स्लैब है इसको हम यहाँ पे अराउंड 2 फीट प्रोजेक्ट कर लें एंड यहाँ से कुछ इस तरह से वॉल राइज कर लेते हैं एंड एक स्लैब यहाँ पे, एंड वी विल ऑल्सो प्रोजेक्ट दिस वॉल, दिस स्लैब हेयर। एंड यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से, जैसे मैं फ्रंट में एक मैंने वुडन टाइप का मैं टेक्सचर दूंगा उसको, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वुडन टेक्सचर देते हैं। सो लेट अस सी कैसा लगता है। सो सिंपली यहाँ पे हम अपने स्लैब को सेलेक्ट करेंगे, देन गो टू एडिट बाउंड्री, देन गो टू फर्स्ट फ्लोर एंड यहाँ से line tool, and we are going to project this part 2 feet, and from here to here and from here to here, trim this part from here to here and finish. check out the 3D view, कुछ इस तरह से हो गया। okay, well and good. then इसके बाद मैं यहाँ से this is a 6 inch, ठीक है, so 6 inches है, ठीक है। यहाँ से मैं केस वर्क से ही काम करूँगा यहाँ पे। okay, so architecture, component, model in place, casework, okay and okay.
extrusion set pick a plane, okay, set this plane, and from here to something parapet tak, and parapet से 2 feet height, okay, something like this, and close it to here. देन इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ऑफसेट दूंगा अराउंड 1 feet, लेट्स से, ओके 1 feet इज ओके, एंड इसको मैं डाउन साइड दूंगा, सो इट इज़ नॉट गोइंग डाउन, तो मैं यहाँ पे क्रिएट ही कर लूँगा. सो 1 feet फ्रॉम दिस साइड टू this side, something like this. Trim this part and trim this part and trim, extend this and trim this. Simply click on finish और मैं इसको अलाइन कर लूँगा इसके अलाइनमेंट में इसको, ओके समथिंग लाइक दिस. देन इसके बाद फिनिश दिस मॉडल, एंड यहाँ पे जो ये स्लैब है हमारी, एडिट बाउंड्री, गो टू टेरेस, एंड यहाँ पे मैं इसको भी प्रोजेक्शन दे दूंगा समथिंग, ये 1 feet इतना है हमारा, इसको मैं प्रोजेक्शन थोड़ा कम दूंगा, 1 feet and 6 inches, लेट्स से, फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड स्प्लिट दिस and trim this out, something like this. Click on finish, check out the 3D view, and it is okay, fine. फिर यहाँ से मैं राइट व्यू लगाता हूँ अगेन, एंड यहाँ पे मैं अगेन सेलेक्ट दिस पार्ट, एडिट इन प्लेस, क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन. ऑलरेडी हमारा प्लेन सेलेक्टेड है, सो गो टू रेक्टेंगुलर व्यू, सेलेक्ट दिस टू दिस, ऑफसेट एंड 1 feet, नो 1 feet नहीं, 1 feet ज़्यादा हो जाएगा, सो लेट अस गिव इट ऑफसेट ऑफ 6 inches, समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ से मैं इसको फिनिश करता हूँ, एंड एक्सट्रूजन 1 feet और 1 feet and 6 inches, समथिंग लाइक दिस. so ये पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा. देन अगर मैं यहाँ पे ओके इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ, और ये जो हमारे पास वॉल है, इस वॉल को मैं अलाइन फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस, ओके, और यहाँ पे मैं गो टू आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, और यहाँ पे मैं रेलिंग 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 रेलिंग, ओके, एंड यहाँ से मैं एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके, इस प्लेन को सेट करता हूँ, सर्कुलर रेलिंग मुझे चाहिए, सो 1 inches इज ओके, मूव एंड समथिंग लाइक दिस, सेलेक्ट दिस, कॉपी, एंड यहाँ से मैं इसको 6 inches अप्रॉक्सीमेटली कॉपी करता हूँ. then copy from this point to this point, this point, this point and this point. Click on finish, and यहाँ से मैं इस पार्ट को समथिंग यहाँ तक एक्सट्रूड करूँगा. क्लिक ऑन फिनिश, एंड यहाँ से मैं अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको अलाइन कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस. सो अगर स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है 6 inches, सो चलिए ठीक है, सही, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है. देन हमारे पास यहाँ पे ये आपका किचन की विंडो है. सो किचन के विंडो के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ बनाया है, आई एम प्लानिंग कि यही सेम बॉक्स हमारे यहाँ पे बॉटम की तरफ आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे मैं बॉक्स दे दूँगा, और नीचे यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह का पार्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा. सो लेट अस सी. सो अगेन यहाँ से मैं आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, यहाँ से एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन रेक्टेंगुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू, ये हमारा फुटपाथ है यहाँ तक, एंड यहाँ से मैं रेक्टेंगल अगेन, एंड ऑफसेट यहाँ पे 1 feet का ऑफसेट देता हूँ, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. क्लिक ऑन finish, so it is something like this. align, इसके अलाइनमेंट में करें या फिर इसके अलाइनमेंट में, ऐसे सही है थोड़ा सा, क्योंकि बराबर में थोड़ा सा नहीं सही लग रहा था मुझे. इट इज़ ओके. सो यहाँ से मैं अगेन राइट व्यू लगाता हूँ. राइट व्यू लगाने के बाद यहाँ से क्रिएट एक्सट्रूजन अगेन रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगेन यहाँ से रेक्टेंगल एट ऑफसेट ऑफ 6 inches, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
and simply click on finish. Okay, it is okay. Yes, ठीक है. देन नेक्स्ट यहाँ पे मेरा प्लांटेशन का वर्क रहेगा. सो प्लांटेशन के लिए वो ग्रीनरी वर्क वगैरह बनाएंगे अभी, वो फिर अभी हम थोड़ा सा लास्ट में रखेंगे. ओके, देन इज इट ओके? यस, मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ. ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ व्यूज़ क्रिएट करूँगा अपने 3D के लिए. सो सिंपली गो टू ग्राउंड फ्लोर, देन अगेन कैमरा फ्रॉम दिस पॉइंट टू समथिंग लाइक दिस. ओके, देन यहाँ से अगेन रियलिस्टिक. ओके, सो ये एडजस्टमेंट का ही पार्ट है. सोचो कि आप एक बार में सेट हो जाए तो आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, राइट. सो अभी मैं इसको और इस साइड करूँगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ इट इज़ ओके. अब मैं यहाँ पे सिंपली गोइंग टू लॉक दिस व्यू, सो सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू. एंड यहाँ से वी आर गोइंग टू अगेन क्रिएट अ सेकेंड व्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टू समथिंग लाइक दिस. एंड यहाँ से मैं इसको समथिंग इस तरह से रियलिस्टिक अगेन, और यहाँ पे कुछ व्यू को अपने कम करके मिडल माउस को डबल क्लिक और ये फिट हो जाएगा. ओके, सो इसको भी हम सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू. ठीक है, सही आ रहा है. देखो साइड का व्यू. बाकी यहाँ पे अभी हम एक सेकेंडरी गेट भी देना चाहें तो यहाँ पे हम दे सकते हैं. इनफैक्ट अभी हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हम गेट दे दें. ओके, तो चलिए आते हैं वापस 3D. बाकी यहाँ पे ये जो बाउंड्री वॉल डिज़ाइन रहेगी इसको हम लास्ट में देखेंगे किस तरह से हमें बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करनी है. देन नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे फ्रंट में रेलिंग का पार्ट रहेगा वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं. सो इसके लिए सिंपली यहाँ पे जो पार्ट है, सो दिस विल बी योर फर्स्ट फ्लोर. फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद यहाँ से अगेन कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क. ओके, देन यहाँ से मैं एक्सट्रूजन ले लेता हूँ एंड लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू 4.5 and 4, something like this. Select this copy and give it an offset of 8, 8, 8 and 8. Finish 3D and rise this part from here to here. And हम चाहें तो इसको something like from here to here. And यहाँ से मैं इसको डाउन करता हूँ. Then create again extrusion. यहाँ से line again, set, pick a plane. Okay, select this plane. And यहाँ से something 4 inches, 4.5, 4, 4. Select this, copy this part from here to here, from here to here, from here to here, and from here to here. Check out the 3D view. and यहाँ पे इस extrusion को something कुछ इस तरह से extrude कर लेंगे. So align from this face to this face. Okay, done. देन यहाँ से मैं इसको फिनिश करूँगा. देन यहाँ पे मैं ये जो वॉल है इसको मैं चेंज करूँगा अपने कर्टन वॉल पे. सो कर्टन वॉल एंड दिस विल बी ऑल्सो योर कर्टन वॉल. ओके, सो डन. फिर यहाँ पे ये हमारी कंप्लीट ब्रिक वॉल, इसको हम रखेंगे. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, ये जो हमारे पास कर्टन वॉल है इसको मैं यहाँ पे सिंपली स्प्लिट करूँगा, यानी कि एक कर्टन ग्रिड क्रिएट करूँगा एट द सेंटर. एंड सिमिलरली यहाँ पर इसमें भी मैं यहाँ पे एट द सेंटर में यहाँ पे एक कर्टन ग्रिड क्रिएट करूँगा. देन हम यहाँ पे सिंपली प्रेस टैब, तो हम यहाँ पे हमारा जो कर्टन पैनल है वो सेलेक्ट हो जाएगा. गो टू एडिट टाइप, यहाँ से मैं एक फैमिली लोड करूँगा. सो जो फैमिली है इट इज़ आई थिंक इन द डाउनलोड फोल्डर. एंड लेट मी चेक. हाँ, ये ग्लास पैनल रेलिंग, ये हम सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली ओपन. देन यहाँ से ये ओपन हो गया. देन ये लोड हो जाएगा आपका फैमिली, यानी कि जो कर्टन पैनल है वो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, रेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. सो अगेन सेलेक्ट दिस पैनल. अब यहाँ पे बार बार लोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें अगेन ये फैमिली मिल जाएगी. अगेन सेलेक्ट दिस पैनल, अगेन वी विल गिव दिस
एंड अगेन सेलेक्ट दिस पैनल एंड यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर देंगे. ओके, हाइट ज़्यादा है सो सेलेक्ट दिस पैनल एंड गिव दिस अ हाइट ऑफ 2 feet and 8 inches. अगेन सेलेक्ट दिस पैनल, ये हमें 1 by 1 करना पड़ेगा. 2 feet 8 inches. अगेन सेलेक्ट दिस एंड कैन वी सेलेक्ट दिस, यस, 2 feet and 8 inches. तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से फ्रंट की रेलिंग क्रिएट कर दी. देन ये जो प्रोजेक्शन का पार्ट है, कैन वी डू समथिंग हियर, लेट अस सी. यस, कर सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते. सो यहाँ से मैं फ्रंट, जैसे मैंने यहाँ पे साइड में इस तरह से ग्रिड्स बनाई हैं, सो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ समथिंग कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारी ग्रिड्स एक हम क्रिएट करते हैं. सो लेट अस सी कैसा लगता है. सो गो टू फ्रंट व्यू, देन यहाँ से आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडर्न प्लेस, अगेन केस वर्क, ओके एंड ओके. एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके. और हम इस प्लेन को सेट करेंगे. लाइन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, यहाँ पे मैं 6 इंचेस का क्रिएट करूँगा, समथिंग लाइक दिस. सेलेक्ट दिस पार्ट, कॉपी एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 feet each. सो 4 क्रिएट करेंगे, ज़्यादा नहीं. फिनिश और अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको हम अलाइन कर लेते हैं. देन यहाँ से फ्रंट व्यू और यहाँ से क्रिएट, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके. बाउंड्री का फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके समथिंग इस तरह से ड्रैग कर दूंगा. सेलेक्ट दिस पार्ट कंप्लीटली, कॉपी फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर. क्लिक ऑन फिनिश. ये इस तरह से फिनिश हो जाएगा आपका. और यहाँ पे जो एक्सट्रूजन है ये हम सिर्फ और सिर्फ 6 इंचेस ही रखेंगे. ओके, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश मॉडल एंड यहाँ पे हम अपनी ग्लास रेलिंग क्रिएट करेंगे. सो गो टू फर्स्ट फ्लोर, देन यहाँ से वॉल, प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं एंड 4.5 इंचेस की वॉल है एंड अनकनेक्टेड हाइट हम 6 इंचेस ही रखेंगे सिर्फ. और या फिर 4.5, अच्छा ये 4 इंचेस की हमारी वॉल है. सो यहाँ से मैं 4 इंचेस की वॉल ले लेता हूँ. अब ये ब्रिक वॉल है, बाद में मटेरियल में चेंज कर दूंगा इसका. ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहा है, मटेरियल में चेंज कर लूँगा एज मैंने बताया अभी. वॉल अगेन, और यहाँ से मैं कर्टन वॉल ले लेता हूँ. कर्टन 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 वॉल एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर. चेक आउट द 3D व्यू. कर्टन वॉल ये कम्प्लीटली इनसाइड हो गई है. सो सेलेक्ट दिस एंड यहाँ पे मैं 3 feet कर्टन वॉल की हाइट दे दूँगा एंड ठीक है. बस साइड में मैं यहाँ पे आई वॉज थिंकिंग कर्टन वॉल ही रहने देते हैं, चलिए. So select this again and create similar from this point to this point. ये ओवरलैपिंग है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअली वॉल जो बन रही नीचे से बन रही है. ओके, सो नॉट अ इशू. सो अगेन सेलेक्ट दिस पार्ट एंड यहाँ पे मैं अपना सिंपली ग्लास पैनल ले लें एंड इसमें भी हम यहाँ पे डिविजन्स करेंगे. कर्टन ग्रिड पहले क्रिएट करेंगे. सो 1 कर्टन 4 feet, या फिर मैं एक सिंपली एक सेंटर पे ही सिर्फ बनाऊँगा. So at the center, select this panel and this panel and यहाँ से मैं यहाँ पे glass panel railing at a height of 2 feet and 8 inches and similarly select this panel and यहाँ इसकी भी height 2 feet and 8 inches. Done. ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारे पास completely done. फिर इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास ये विंडो है, अब इस विंडो में हम एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे. सो सेलेक्ट दिस पार्ट एंड सेलेक्ट दिस पार्ट, आइसोलेट एलिमेंट, जिससे काम करने में थोड़ी आसानी हो. कंपोनेंट, मॉडर्न इन प्लेस, केस वर्क अगेन. देन यहाँ से एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके. लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड यहाँ पे मैं 3 इंचेस का बॉर्डर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा. 3 inches this side and 3 inches this side. एंड इसी कंप्लीट पार्ट को मैं सेलेक्ट करके कॉपी फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक,
क्लिक ऑन फिनिश और यहाँ पे मेरा एक्सट्रूजन ये भी मेरा 3 इंचेस ही रहेगा। फिनिश एंड यहाँ से रीसेट टेम्परेरी व्यू एंड हाइड आइसोलेशन, ये हो गया हमारे पास डन। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे ये जो बाउंड्री वॉल है, पैरापेट वॉल, एडिट प्रोफाइल, रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ लेट्स से 6 इंचेस, विल इट ओके, लेट अस सी, 6 इंचेस नहीं, मैं यहाँ पे इसको 8 इंचेस अप्रॉक्स देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 फीट एंड 8 इंचेस, तो ये भी हम यहाँ पे 1 फीट एंड 8 इंचेस ही रखेंगे। एंड सेलेक्ट दिस पार्ट, कॉपी फ्रॉम हेयर टू 3 फीट, 3 फीट एंड 3 फीट। ओके, क्लिक ऑन फिनिश। सो ये हमारे पास इस तरह से कट्स क्रिएट हो जाएंगे, राइट व्यू, एंड यहाँ पे अगेन आर्किटेक्चर कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ओके ओके, एक्सट्रूजन सेट, पिक अ प्लेन ओके, सेलेक्ट दिस पार्ट, रेक्टेंगल, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड यहाँ से रेक्टेंगल अगेन, एंड वी विल गिव इट an offset of 2 inches and something like this. Select this part, copy from here to here, from here to here, from here to here and here. Simply click on finish और यहाँ पे extrusion end will be 3 inches let's say, कुछ इस तरीके से। Simply click on finish model and done. देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ी सी वॉल सिंपल लग रही है मुझे, सो गो टू राइट व्यू, देन यहाँ से मैं आर्किटेक्चर वॉल, वॉल रिवील, गो टू एडिट प्रोफाइल, एंड यहाँ से प्रोफाइल में 1 ब्रिक रिवील ले लूँगा, एंड समथिंग यहाँ पे मैं एक रिवील क्रिएट करूँगा समथिंग लाइक दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू, या तो मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ at a distance of 1 feet and 6 inches. Again select this reveal, copy from here to here, here, something like this, one by one हम इस तरह से इसको रिवील करेंगे। अब यहाँ पे ये ओवरलैपिंग आएगी, सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अगेन फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, 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 हेयर। ओके, सो इस तरह से ये हमारे रिवील्स आ गए यहाँ पे। अब रिवील को आप चाहो, जैसे कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा गैपिंग कम ज़्यादा लग रहा है, सो सेलेक्ट दिस, टाइप SA, और यहाँ पे मैं इसको मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। फिर इसके बाद यहाँ से मैं ये, दिस विल बी अवर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एलिवेशन रहेगा हमारा ये। सो अलाइन from this point to this. So ये मेजरमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, और ओके सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई। देन यहाँ पे ये जितने भी हमारे रिवील्स हैं, शिफ्ट दबा के अनसेलेक्ट भी कर सकते हो आप, इसको मैं डिलीट करता हूँ, एंड लेट अस कॉपी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी भी थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम कॉज करेगा, एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे, अगर ये एज सच कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे क्योंकि वॉल रिवील नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बीम है एंड फ्लोर भी है, तो सेलेक्ट दिस SA एंड डिलीट दिस पार्ट, राइट व्यू लगाइए सिंपल, और यहाँ से आप गो टू कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ओके ओके, देन यहाँ से एक्सट्रूजन सेट, पिक अ प्लेन ओके, क्योंकि एक तरीके से प्लास्टर वर्क ही होगा आपका सामने की तरफ, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस तरह से हम एक एक्सट्रूजन क्रिएट कर लेते हैं। एक्सट्रूजन की जो थिकनेस रहेगी दैट विल बी सिंपली 1 इंचेस और 1.5 लेट्स से। ओके, देन यहाँ से राइट व्यू लगाते हैं अगेन, एंड यहाँ से क्रिएट वॉइड एक्सट्रूजन सेट, पिक अ प्लेन ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, एंड यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको बनाना है फिर आप बना सकते हैं। सो 3 इंचेस का ग्रूव, इट बी ओके, यस,
कॉपी एंड यहाँ से मैं इसको 1 फीट एंड 6 इंचेस, देन यहाँ से कॉपी, सेलेक्ट दिस पार्ट एंड 1 बाय 1 यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको कॉपी कर सकते हैं। आप एक साथ सेलेक्ट कर लो, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड ये एक्स्ट्रा गया, इसको मैं डिलीट कर दूंगा एंड ये बिल्कुल टॉप पे आ रहा है। सो राइट व्यू लगाते हैं और कंप्लीट हम अपने वॉइड को सेलेक्ट करके इसको मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। तो ये कट अभी ज़्यादा होगा, सो मैं जहाँ पे एक्सट्रूजन एंड 0.5 इंचेस, सो कुछ इस तरह से आपका ये रिवील कट हो जाएगा। ओके एंड सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। यहाँ पे ये जो वॉल है मैं इसको इसके अलाइनमेंट में कर लेता हूँ, अलाइन समथिंग लाइक दिस, फ्रंट व्यू एंड यहाँ पे ये जो विंडो है ये कॉलम पे आ रही है, मूव दिस विंडो फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके नाउ इट इज ओके एंड यहाँ पे ये जो पैरापेट वॉल है इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से अलाइन कर लूँगा एंड डन। ओके सो नेक्स्ट अब बचता है यहाँ पे ये फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट में भी सेम जैसे मैंने इस साइड आपका एक्सट्रूजन के साथ यहाँ पे सिंपली कट क्रिएट किया, वैसे इधर भी करते हैं। सो पहले तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन एंड यहाँ से मैं rectangle from this point to this point, from this point to this, और मैं यहाँ पे एक काम कर सकता था, मैं यहाँ पे इसको इसके बराबर पे ले आता हूँ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये कम्प्लीटली कंटेंट फिर मैच हो जाएगा, इससे आपका अलग अलग होगा। सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से पहले डिज़ाइन क्रिएट करूँगा, लास्ट में इसको मैं डिलीट करूँगा अभी, ठीक है। देन यहाँ से मैं 1 फीट नहीं, आप 2 इंचेस दे दो बस, 2 इंचेस इज इनफ। देन यहाँ से फ्रंट व्यू, अगेन क्रिएट वॉइड, वॉइड एक्सट्रूजन, सेट, पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, लाइन, और मैं इसको सिंपली यहाँ से स्टार्ट करूँगा समथिंग लाइक दिस एंड अगेन यहाँ पे 4 इंचेस का ग्रूव एंड सेलेक्ट दिस, कॉपी एंड इसको मैं 1 फीट पे कॉपी करूँगा। Select this part, copy from here to here, from here to here, इस तरीके से 1 by 1 आप सारे कॉपीज कर लो। मेक श्योर डैट कि वॉइड एक्सट्रूजन हो, है ना, वॉइड मत बनाइए, आप सिंपली एक्सट्रूजन मत बनाइएगा। ओके so यहाँ पे फिनिश और यहाँ पे जो एक्सट्रूजन है डैट विल बी सिंपली 0.5 इंचेस। सो ये इस तरह से कट आ जाएगा आपके पास, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश और यहाँ से ये जो स्लैब है इसको ऐसे ही रहने दो, ये जो पार्ट है इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, और इसको डिलीट कर दीजिए एलिमेंट को, कुछ इस तरह से ही आ जाएगा। ओके अभी हाँ ठीक है, चलिए ये प्रोजेक्शन का पार्ट है। अब ये प्रोजेक्शन आप रखना चाहते हो, सो ठीक तो नहीं लग रहा मुझे वैसे ये इतना, राइट, बट क्या हम इसको रखें या ना रखें, लेट मी थिंक। ओके सो सिंपली एडिट दिस प्रोफाइल, अभी मैं इसको रिमूव करके ट्राई करता हूँ एक बार। सो इस फेस के अलाइनमेंट में इस फेस को मैं अलाइन करता हूँ और इनफैक्ट इस फेस के अलाइनमेंट में अलाइन रहेगा। ओके समथिंग लाइक दिस, राइट, बाकी अभी यहाँ पे गेट आ जाएगा सो इट विल लुक बेटर। ओके सो प्रोजेक्ट को मैं इतना सेव करता हूँ। देन इसके बाद अभी और भी कोई डिज़ाइन अगर हमें देनी पड़ेगी सो उसके लिए फिर मैं अभी और आगे के सेशन में यहाँ पे कवर करूँगा। इस सेशन में आई थिंक दिस इज़ इनफ। सो ये हमने यहाँ पे सिंपली अभी एक डिज़ाइंस क्रिएट की हैं। ओके सो नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे गेट और जो हमारी बाउंड्री वॉल की डिज़ाइन है उसको यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। ओके सो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।
वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।